हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए, बजाज फिनसर्व का क्या हुआ था। बजाज फिनसर्व ने कुछ लोगों को अभी मोराटोरियम दिया हुआ था, जो कि मोराटोरियम 1 आया था तब उस समय भी मोराटोरियम कुछ लोगों को दिया था और कुछ लोगों को नहीं दिया था। उसके बाद में मोराटोरियम 2 आया था तो उसमें भी कुछ लोगों को मोराटोरियम मिला था और कुछ लोगों को नहीं मिला था। अब जब तीसरे मोराटोरियम की बात चलने को चली थी तो उस समय पे बजाज फिनसर्व ने ECS लगाना शुरू कर दिया है। तो उसी को लेके आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक ये है कि हमारा रीपेमेंट शेड्यूल में जो EMI शो हो रही है उससे एक्स्ट्रा बजाज फिनसर्व क्यों काट रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास EMI डिडक्ट होने का मैसेज आया था 2 तारीख का और 2 तारीख में हमारी EMI डिडक्ट नहीं हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए, हुआ क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि EMI से एक्स्ट्रा हमारा चार्ज क्यों काटा गया है। देखिए, इसमें हुआ क्या था। जो भी आपको मोराटोरियम मिला होगा 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, जो भी आपको मोराटोरियम मिला था, उस मोराटोरियम में जो भी आपके लगने वाला जो इंटरेस्ट था इस EMI में, वो उस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट इसमें ऐड करके काटा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके 3 महीने का मोराटोरियम मिला हुआ था और 3 महीने में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 315 रुपये आपके 3 मोराटोरियम EMI पर इंटरेस्ट लगा था। अब ये लोग क्या करेंगे, जो 315 रुपये का आपका जो इंटरेस्ट लगा था, वो जो भी आपका EMI अमाउंट होगा उस EMI अमाउंट में ये 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। 105 रुपये प्लस आपका EMI अमाउंट, जो भी टोटल होता है वो आपके अकाउंट से ECS डिडक्ट होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी EMI बाउंस होगी और बाउंस होने के बाद आपको चार्ज लगेगा। और बाउंस चार्ज आप जानते ही हैं बजाज फिनसर्व का कैसे लगता है और क्यों लगता है और कितना लगता है, वो सारी डिटेल्स आप जानते ही होंगे। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास मैसेज आया था EMI डिडक्शन के लिए 2 तारीख का, लेकिन 2 तारीख को हमारा ECS नहीं लगा, हमारी EMI नहीं डिडक्ट हुई। अब इसमें हुआ क्या था कि देख लीजिए, अब तक क्या था, काफ़ी लोगों को मोराटोरियम मिला हुआ था। मोराटोरियम मिलने की वजह से काफ़ी ECS इकट्ठे हो जाते हैं, तो ज़्यादा ECS होने की वजह से आपका जो EMI डिडक्शन है वो 1 या 2 दिन लेट हो सकता है। आज की डेट में कुछ लोगों का EMI डिडक्ट हुआ है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ होगा उनका 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख लगभग 5 दिन के अंदर अंदर वो EMI कभी भी डिडक्ट हो सकती है। बट इतना ध्यान रखना, अगर आपके पास मैसेज आया है EMI डिडक्शन का तो EMI आपकी डिडक्ट होगी ही होगी। आप ये मत सोचिएगा कि आज हमारी EMI डिडक्ट नहीं हुई तो हमें इस महीने का भी रिलीफ मिल चुका है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये ECS कल हिट करेंगे और कल अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हुआ तो आपका ECS बाउंस चार्ज लग सकता है। या कल तक आपने वेट किया और कल तक आपका EMI नहीं डिडक्ट हुआ, आपने फिर बैलेंस निकाल लिया और उन्होंने परसों के दिन डिडक्ट किया, तो भी आपको ECS बाउंस चार्ज देना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी EMI डिडक्ट नहीं हुई है तो आपको 3 से 4 दिन वेट करना है। अगर 3 से 4 दिन में भी नहीं कटती है तो उस अमाउंट को आप तभी विड्रॉ कीजिए, तभी आप कहीं यूज़ कीजिए जब तक आपकी कस्टमर केयर से बात नहीं हो जाती है बजाज फिनसर्व से। जब तक उधर से आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप उसको ना निकालें, अदरवाइज़ आपको ECS बाउंस चार्ज लग सकता है। तो ये कुछ टॉपिक थे, 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। ये सारे कन्फ्यूज़न आपके हल हो चुके होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको बजाज फिनसर्व के ECS बाउंस चार्ज से बचना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई थी कि जो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज है, वो जो भी आपके पास मैसेज आएगा EMI डिडक्शन का, उसमें बताया गया है कि आपको टोटल इतना EMI पे करना है इस मंथ।
अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरा रीपेमेंट शेड्यूल में तो इतना दिखा रहा है, मैं तो इतना ही रखूँगा अपने बैंक अकाउंट में। तो आप ऐसी गलती मत करना। जो भी मैसेज आपके पास आएगा वो उसमें इंटरेस्ट ऐड होके आएगा, वो आपको मेंटेन करके रखना है। अदरवाइज़ अगर 1 रुपया भी आपके अकाउंट में कम हुआ तो आपको ECS बाउंस चार्ज लग सकता है। और बाउंस चार्ज बजाज फिनसर्व का काफ़ी हाई होता है, जो कि आपने देखा ही होगा पिछली बार या इसी 1-2 महीने पहले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपकी EMI 2 तारीख में डिडक्ट नहीं हुई है तो 3 से 4 दिन आप वेट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो यह कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। अगर मैं किसी कारणवश आपका रिप्लाई कमेंट में नहीं कर सकता या नहीं कर पाता हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी अपना फालतू पैसा ना गवाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉपिंग लूट ऑफर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लूट ऑफर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।